फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानान आलम अपने अपने अंदाज के अंदर मना रहे हैं। कोई किस अंदाज के अंदर मना रहा है, कोई किस अंदाज के अंदर। इसका मकसद दुनिया के अंदर दुनिया के आला ओहदों पे बैठे हुए तमाम तक अपना पैगाम पहुंचाना कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो सितम हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। लेकिन आज पाकिस्तान को बने 75 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये मसला, ये जुल्म, ये सितम, ये एहतजाज, ये सब कुछ वैसे के वैसा जारी उसारी है। और आज पाकिस्तान के अंदर हमारे सियासी हज़रात कभी यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान करते हैं तो बड़े ही निराले अंदाज में कि आज 1 मिनट की खामोशी होगी। 2-3 साल पहले जब हम जेल के अंदर थे तो वहाँ भी हुक्म हुआ कि 1 मिनट के लिए, आज कश्मीर डे है, 5 फरवरी है, तो 1 मिनट के लिए सारे खामोश हो जाएं। ये हमारा एहतजाज है। ये एहतजाज करें, रोड के ऊपर निकल कर एहतजाज करें या प्रोग्राम के अंदर करें, मीडिया के ऊपर एहतजाज किया जाए, तो ये आवाम का हक है जिनके हाथ के अंदर हथियार नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम कोई रस्मी तौर पर ये 5 फरवरी का दिन मनाने के लिए, कश्मीर डे मनाने के लिए नहीं हाजिर, बल्कि नक्का कलां के नौजवानों ने जो पाकिस्तान के अंदर हैं या जो पाकिस्तान के बाहर हैं, इन्होंने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म से एक ग्रुप बनाया है कि चार ट्रस्ट यानी खादिम हुसैन रिजवी ट्रस्ट, जिसका आगाज 25 दिसंबर को किया गया था। लेकिन बाकायदा उस दिन से ये इरादा किया गया है कि हम इसका जो स्टेज से अनाउंसमेंट है वो इंशाअल्लाह 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर छोटा सा प्रोग्राम करके करेंगे। और आज ये इसी सिलसिला के अंदर, और इनका मकसद तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का मकसद कोई किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानान आलम ये बात जानते हैं कि इस्लाम और मुसलमानों की आवाज जब भी कोई उठाएगा, जब भी कोई इस मुसलमानों के दर्द की बात करेगा, तो वो अहले इस्लाम में से ही कोई हो सकता है। कभी भी कुफ्र अमन की बात नहीं कर सकता। आज जो अमन के दावे करते हैं वो अमन की बात इस तरह नहीं कर सकते। उनका सामने दिखाने की ओर है कि हम अमन के लिए हैं, और उधर क्या कश्मीर पर कोई हमला कर देता है, कोई फलस्तीन को पकड़ लेता है, कोई किसी मुल्क को पकड़ लेता है। सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर आज अगर कोई टारगेट है तो वो मुसलमान है। और इसकी वजह क्या है? सिर्फ यही वजह है कि हमें जो अमन का झांसा दिया जाता है और हमें जो अमन के लिए हमारे उलमा के ऊपर तशद्दुद किया जाता है कि हम अमन के लिए कर रहे हैं, लेकिन जहां जुल्म किया जा रहा है वहां आलमी मीडिया भी खामोश है, आलमी ताकतें भी खामोश हैं, इंटरनेशनल लुटेरे भी खामोश हैं और इंटरनेशनल डाकू भी खामोश हैं। कोई वहां बोलने के लिए, इसलिए कि सबकी अपनी मफाद है, सबकी अपनी मर्जी है, और वो अपने ही जिस अंदाज के साथ वो चाहते हैं, जो चाहते हैं वो वही कर रहे हैं। लेकिन हमारा मिशन, हमारा मकसद इंशाअल्लाह जो किबला अमीर अल मुजाहिदीन हमें अता करके गए, वो ना तो किसी से छुप सकता है, ना किसी के आगे झुक सकता है।